धड़कन करके धड़कन 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 करके दिल तेरे दिल से जोड़ लिए, आंखों ने आंखें पढ़ पढ़ के तुझे बिरद बना के याद किया। तुझे प्यार किया तो तू ही बता, हमने क्या कोई जुर्म किया? ये जुर्म किया तो तू ही बता, ये जुर्म की क्या है सजा? तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते। तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते। तुम जीते हो लेकिन हम सा कोई हारा ना होगा। तू बोल कफारा कफारा बोल कफारा, हो यारा बोल न यारा, हो यारा बोल कफारा क्या होगा? तू बोल कफारा कफारा बोल कफारा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर प्रोग्राम राइजिंग टैलेंट्स ऑफ कश्मीर। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम डिफरेंट टैलेंट्स को आपके साथ मिलवाते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक इंटरनेट सेंसेशनल है। जी है, हमारे साथ है वकार खान साहब। वकार साहब, आपका खैर मकदम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वकार साहब, सबसे पहले हम मुख्तसरम आपकी जो सफ़र है इसके बारे में जानना चाहेंगे। जी, मेरा ताल्लुक़ जो है वो बेसिकली कुपवाड़ा से है, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से, तहसील करना से। तो मेरी पैदाइश वहीं से हुई है और उसके बाद मेरी जो तालीम है वो श्रीनगर पुलिस पब्लिक स्कूल से हुई है। और मैंने फिर जब स्कूल अपना ख़त्म हुआ तो कॉलेज मेरा जो है वो राजौरी से रहा। राजौरी से मैंने बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया। उसके बाद मैंने टूरिज़्म में कोर्स किया, फिर अभी पॉलिटिकल साइंस में पीजी किया। तो उसके साथ साथ मैं स्कूल में जब था तो तभी से म्यूज़िक का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो गया था और फिर वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा कारवां और आज यहाँ पे। वकार साहब, आप कितने साल के थे जब आपका जो म्यूज़िक में जो एक रुचि है, एक दिलचस्पी बड़ी? कितने साल के थे आप? मुझे साल याद है, मैं कितने साल का था वो नहीं याद। 2002 में जब मैंने पहली परफॉर्मेंस दी थी टैगोर हॉल में, तब मैं शायद क्लास 2 में पढ़ता था, तो तब मैंने पहली परफॉर्म किया। क्या वकार साहब ने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली है, जो म्यूज़िक के हवाले से कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली है? जिस तरीके से लेनी चाहिए थी शायद वैसे नहीं ले पाया, पर जब मैंने कॉलेज ख़त्म किया तो फिर तब मैंने थोड़ा बहुत जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है वो दिल्ली में जाके सीखा। हमारे उस्ताद थे वहाँ, उस्ताद अब्दुल अजीज़ खान साहब पटियाला घराने से, तो उनके पास थोड़ा वक्त बिताया और वहाँ से थोड़ी बहुत तालीम, मतलब वो समंदर में बिल्कुल तिनके जितनी बराबर उतनी तालीम मैंने हासिल की है उनसे। वकार साहब, आपने जो कश्मीर का, मैंने जब आपका प्रोफाइल पढ़ा, आपने काफ़ी सारे जो कॉम्पिटिशन हुए हैं यहाँ पे, उनमें आपने पार्टिसिपेट किया है, शायद आप विनर भी रहे हैं किसी कंपटीशन का। उसका वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? ये उस दौरान, जब स्कूल के दौरान की ही बात है, जब पहले स्कूल में छोटे छोटे फंक्शन होते थे तब उनमें पार्ट लिया करते थे और आहिस्ता आहिस्ता जब दिलचस्पी बढ़ी तो हर एक इंसान चाहता है कि मेरा नाम हो, मैं फेमस हूँ, फेम मिले। तो उस दौरान ही यहाँ पे काफ़ी कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे। एक छूना आसमां करके जो JNK पुलिस ऑर्गेनाइज़ करवाती है, उसके 2 सीज़न में मैंने पार्ट लिया था और दोनों में मैं टॉप 3 में रहा था। उसके बाद कश्मीर आइडल में टॉप 3 में रहा था, फिर अनमोल रतन में टॉप 3 में रहा था मैं। फिर एक नॉर्थ इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन हुआ था जब मैं यूनिवर्सिटी में था, तो वो मैंने जीता था, तो उसका मैं विनर रहा था। और उसके अलावा उस दौरान ही मुझे एक इंटरनेशनल वर्कशॉप में स्कॉलरशिप मिली थी, एथनो इंडिया नाम करके, तो वो एक बड़ी अचीवमेंट थी उस दौरान मेरे लिए। जी वकार साहब, आप कश्मीर से बिलोंग करते हैं, कश्मीर में काफ़ी सारा टैलेंट है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म है, क्या लगता है आपको आर्टिस्ट को वो प्लेटफॉर्म मिलता है कश्मीर में जो जिसका वो हकदार है? प्लेटफॉर्म थोड़ा सा हमें एक्सपोजर की कमी है, उसमें कोई शक नहीं है। जैसे हमें सीखना चाहिए या सीखने वाली सोर्सेज होने चाहिए, वो शायद है नहीं यहाँ पे। पर आज की डेट में शायद इंटरनेट के ज़माने में वो मिल लिया, अब शायद 2021 में एक्सक्यूज़ होंगी सब चीज़ें। तो हमारे पास और सोशल मीडिया के ज़रिए से या इंटरनेट के ज़रिए से बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल हैं, हम उनसे सीख सकते हैं और अपनी चीज़ जो है वो दुनिया तक पहुँचा सकते हैं। वकार साहब की जो रुचि है, जो होल्ड जिसमें कहते हैं हम, किस म्यूज़िक के किस फॉर्म पे ज़्यादा है होल्ड? मेरा जो जॉनर है वो सूफ़ी है, सूफ़ी ज़्यादा गाता हूँ और पहाड़ी फोक जो है, मैं बेसिकली पहाड़ी हूँ, तो वो फोक जो है वो उस पर थोड़ी सी मेरी दिलचस्पी भी है और वो ज़्यादा करता हूँ। पहाड़ी की आपने बात की, एक गाना पहाड़ी में हो जाए हमारे व्यूअर्स के लिए। जी ज़रूर। एक पहाड़ी गाना है, हमारे वहाँ के राइटर हैं मशहूर शाद साहब, उन्होंने लिखा है और मैंने कंपोज़ किया है और ये आने वाला है, अभी रिलीज़ नहीं हुआ है तो मैं सुना रहा हूँ।
हो माड़ी जाने जाना, हो माड़ी जाने वफा, हो माड़ी जाने जाना, हो माड़ी जाने वफा, मैं तुझको प्यार कीता हो के दुनिया थी खफा। हो माड़ी जाने जाना, हो माड़ी जाने वफा, मैं तुझको प्यार कीता हो के दुनिया थी खफा, हो के दुनिया थी खफा। ये पहाड़ी के अलावा आप किस किस लैंग्वेज में आप गाना गाते हैं? मोस्टली जो मेरा कंटेंट है अगर यूट्यूब पे आप देखें तो वो उर्दू है। उर्दू में दिलचस्पी भी है और वो ज़्यादा गाता हूँ। हिंदी भी गा लेते हैं थोड़ा बहुत, और कश्मीरी में कोशिश करता हूँ गाने की। मेरी कश्मीरी ज़रा कच्ची है, और पर एक दो गाने मैंने किए हैं और बड़ी मेहनत और मशक्क़त से वो पूरे किए हैं। तो अभी मैं सीख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता कश्मीरी लैंग्वेज जो है उस पर सीख रहा हूँ प्रॉपरली, और होपफुली उसमें और गाने कर पाऊँ। हम सुनना चाहेंगे आपकी जो कश्मीरी सॉन्ग जो आपने गाए हैं, हम सुनना चाहेंगे। ये मेरे लिए जंग के बराबर होगा, पर मैं कोशिश करता हूँ। माई चान अरब राहत दो हो करियो यूर वलो, शाही चान अरब राहत दो हो करियो यूर वलो, माई चान अरब मेरात दो। शुक्रिया वकार साहब, शुक्रिया इस ब्यूटीफुल सॉन्ग के लिए। वकार साहब, आप कश्मीर से बिलोंग करते हैं। कश्मीर का जो यहाँ का जो यूथ है टैलेंटेड है, काफ़ी सारे टैलेंटेड है। आपको क्या लग रहा है जो सिंगिंग फील्ड है उनमें उनका जो आगे जो फ्यूचर है कितना ब्राइट आपको दिखता है? देखिए आज की डेट में आप देखें पिछले 2-3 साल में, खासतौर जब से इंटरनेट थोड़ा सस्ता हो गया हमारे लिए, तब से एक बिल्कुल म्यूज़िक के एक अलग लेवल पे पहुंच गया है। खासतौर कश्मीरी म्यूज़िक जो है, अब नए नए सिंगर्स आ रहे हैं, नए नए, और यंगस्टर जो यंग लड़के हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, म्यूज़िक में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है, और आप देखेंगे 5 या 6 साल में एक अलग मुकाम पे होगा और हम भी दुनिया की गिनी चुनी लैंग्वेज में होंगे इंशाल्लाह। क्या वकार साहब ने कभी बॉलीवुड में ट्राई किया अपनी सिंगिंग का जो लोहा है बॉलीवुड में कभी मनवाने की कोशिश की? बॉलीवुड कोई ऐसा दफ्तर होता तो मैं चला जाता कि मेरी अर्जी ले लो और मेरा गाना सुनो, पर बॉलीवुड पहुंचने तक काफ़ी मेहनत और काफ़ी वो आप पे हुनर होना चाहिए वैसा। और अभी मेरी जस्ट शुरुआत है तो मैं सीख रहा हूँ चीज़ें, और होपफुली एक दिन ऐसा आएगा कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट या ऐसा कुछ मिलेगा। वकार साहब, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, हम नेशनल लेवल पे देखेंगे, इंडियन आइडल है या कोई और प्रोग्राम है जहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या आपने कभी ट्राई किया उन प्लेटफॉर्म्स? जी किया तो नहीं कभी। असल में जब ट्राई करना चाहिए था तब चीज़ों का इतना पता नहीं था, तब इतनी समझ नहीं थी, तब बच्चे थे, और शायद हमारे थोड़ा सा यहाँ पे माहौल भी ऐसा है कि म्यूज़िक के बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। लेकिन आज की डेट में अगर मैं थोड़ा बच्चा होता तो शायद मैं ज़रूर ट्राई करता। अब मेरी उम्र निकल गई, अब वहाँ नहीं जा सकते। अच्छा, उन प्लेटफॉर्म्स के अलावा भी दूसरे सारे रास्ते हैं जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं? मेरे लिए अभी सबसे बड़ा रास्ता जो है वो यूट्यूब है, जिसकी वजह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने मुझे देखा। और आज की डेट में चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं वो इंटरनेट की वजह से, सोशल मीडिया के ज़रिए से। तो मेरे लिए वही एक अभी प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं काम करता हूँ, जिस पे अपना जो भी मेरे पास जो चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुँचाता हूँ। वकार साहब, आजकल हम देख रहे हैं बॉलीवुड के काफ़ी सारे डेलीगेशंस कश्मीर में आ रहे हैं। उनका अगर हम देखेंगे, उनका यही कहना है यहाँ पे जो यंग टैलेंट है, यूथ है, उनको हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। आप उस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? जी हाँ, होना भी चाहिए। कश्मीर एक दुनिया में जिसे जन्नत कहा जाता है, इतनी खूबसूरती है। अगर यहाँ पे शूट कर रहे हैं आप, यहाँ के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, यहाँ क्या जो खूबसूरती है उसे यूज़ कर रहे हैं, तो उनका फर्ज बनता है कि लोकल टैलेंट को इंक्लूड किया जाए। और होपफुली अभी एक पॉजिटिव रिस्पांस मिल भी रहा है। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने शायद कोई स्टेप लिया भी है, और एक डेलीगेशन जैसे आपने अभी कहा कि आई है। तो होपफुली कि जो लोकल टैलेंट है, यहाँ का टैलेंट है, चाहे वो किसी भी फॉर्म से हो, और उनको रोज़गार मिलेगा। और जब एक या दो लोग इस फील्ड में आएंगे तो उनको देख के फिर बाकी लोग भी कोशिश करेंगे कि हम बेहतर से बेहतर तरीके से पेश होके सामने आए। वकार साहब, वापस आते हैं अपने कुछ टॉपिक पे। आपका आपने कहा मेरा जॉनर जो है सूफीज़म है। सूफी के अलावा आप किसी और जॉनर में जाना चाहोगे? जो सूफी जॉनर में होता है वो कभी किसी और जॉनर में नहीं जाना चाहेगा। पर ऐसा नहीं है कि इंसान को थोड़ा वर्सटाइल होना चाहिए ज़रूर, पर मेरी जो पकड़ है, मेरे जो इंटरेस्ट है वो सूफ़ी में ही है। तो मैं ज़्यादा जो गाने हैं वो उसी दायरे में करता हूँ। जी, और सूफीज़म जो है वो काफ़ी एक वास्ट सब्जेक्ट है। वकार साहब ने सूफीज़म ही क्यों चुना है? देखिए
आप कोई भी सूफ़ी कलाम उठा के देख लें, किसी भी बड़े सेंट का या किसी भी बड़े शायर का, उसमें हमेशा एक मैसेज होगा, एक सीख होगी आपके लिए, दुनियादारी की सीख होगी। तो वो हमेशा एक ना मैसेज ऑफ लव, कंपैशन, वैल्यूज़ डिसिमिनेट करता है सोसाइटी में। और उसके अलावा एक अपनी एक रूहानियत होती है, आप किस तरीके से ऊपर वाले से जोड़ते हैं, उनका नेचर जो है बनाया हुआ, उसकी तारीफ करते हैं। तो इस वजह से शायद सूफ़ी सॉन्ग में या सूफ़ी कलाम में वो एक कशिश होती है जो आपको अपनी तरफ खींचती है। तो वो ये कशिश मैंने भी महसूस की और इसीलिए मैं उसमें ज़्यादा काम कर रहा हूँ। वकार साहब, आप सिंगिंग करते हैं क्या? सिंगिंग के अलावा आपने कभी खुद के गाने जो हैं सूफी कलाम कभी लिखने की कोशिश की है? नहीं जी, इतना काबिल होता मैं तो फिर शायद बहुत आगे तक निकल गया होता। इतना काबिल नहीं हूँ, लिखना मुझे नहीं आता ज़्यादा बेहतर, पर मैं गाने की कोशिश करता हूँ जी। क्या इन फ्यूचर आप ऐसी कोशिश करेंगे आप लिखने की? नहीं, कौन नहीं चाहेगा कि मैं लिख पाऊँ, लेकिन मैं लिख ही नहीं पा रहा। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे में इतनी सलाहियत नहीं है, पर कोशिश कर रहा हूँ कि लोकल जो यहाँ का जो कलाम होगा या कोई लोकल जैसे हमारे पहाड़ी कलाम होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, तो उनका अगर मुझे मिलता है तो मैं उसको रिकम्पोज करके नए तरीके से पेश करने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट किया होगा, बहुत सारा टैलेंट आपने देखा होगा। आप उस टैलेंट को किस मुकाम पे देखना चाहोगे जहाँ कश्मीर एज अ कश्मीर, अगर हम एज अ सब्जेक्ट लेंगे? देखिए, कोई भी कश्मीरी आगे बढ़े, हर दूसरे कश्मीरी को खुशी होती है। और मैं अभी जैसे पीछे बैठे बात कर रहे थे हम कि हम कश्मीरियों को ना आपस में एक बड़ा इमोशनल अटैचमेंट है हर एक के साथ। हम किसी भी कश्मीरी को किसी भी जगह देखेंगे तो हम उसको सपोर्ट करते हैं, हम उसके लिए आगे आके आवाज़ उठाते हैं। तो जाहिर सी बात है, मैं भी चाहूँगा कि हमारा टैलेंट है, जो हमारे लोकल यहाँ का आर्ट फॉर्म है, यहाँ का जो म्यूज़िक है, वो दुनिया तक जाए और दुनिया सुने। और हमारा एक बहुत यूनिक म्यूज़िक टेस्ट है, क्योंकि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं शायद ही दुनिया में कहीं और किसी जगह यूज़ कर रहे हैं अभी लोग। नो डाउट वो किसी और जगह से आए हैं, लेकिन हमने जिस तरीके से उसको प्रिजर्व किया है, जिस तरीके से उसको पाला है, शायद ये किसी और जगह पे हमें मिलेंगे। तो ये म्यूज़िक भी दुनिया तक पहुंचना चाहिए, और म्यूज़िक, कश्मीरी म्यूज़िक भी एक दिन इंशाल्लाह एक पंजाब म्यूज़िक की तरह इंटरनेशनल म्यूज़िक में मुकाम पाएगा अपना। वकार साहब, हम बात करेंगे जो कश्मीर है हमारा, जो पूरी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पे जो म्यूज़िक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या आपको लगता है वो काफ़ी है? नहीं, वो तो बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है कि वो काफ़ी नहीं है, और बेहतर हो सकता है, और बेहतर होना भी चाहिए। अब शायद पहले हालात ऐसे नहीं रहे, लोग इतना इंटरेस्ट भी नहीं देते थे, लेकिन अब थोड़ा सा इंटरेस्ट बन रहा है यूथ्स का। आप देखें, हज़ारों लाखों यूथ सब आना चाहते हैं इस फील्ड में। तो जो भी एजेंसीज़ हैं जिनके हाथ में हैं ये चीज़ें, उनको ये नोट डाउन करना चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा या वैसे प्लेटफॉर्म्स या वैसे रिसोर्सेज हमारे लिए अवेलेबल कराने चाहिए। वकार साहब, आपका एक पर्सनल सवाल मैं कर रहा हूँ, आपका जो पसंदीदा शायर है, चाहे कश्मीरी में हो या पहाड़ी में, कौन है, और उनके कलाम आपको इतने पसंद क्यों? मैंने अभी जो कुछ पहाड़ी गाने किए हैं, मशहूर शाद साहब हैं हमारे वहाँ, बहुत ही यंग राइटर हैं, वो टीचर हैं बेसिकली वो, तो वो मुझे बड़े पसंद हैं। और उनके मैंने 2-3 गाने किए भी हैं, और 2-3 गाने और आ भी रहे हैं उनके जी। अब करना से है जो श्रीनगर से काफ़ी दूर है, जिनका फॉल फ्लंग एरिया है, वहाँ से आप आए हैं। आप अपना जो एरिया है उस वहाँ पे जो टैलेंट है, कितना टैलेंट है, और उनको बूस्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि वो सामने आ जाए? एक टैलेंट, देखिए, टैलेंट किसी भी कोने में जाएं, आप फॉर फ्लंग एरिया में जाएं, शहर में जाएं या किसी पहाड़ पे जाएं, टैलेंट आपको हर जगह मिलेगा। और उनको बूस्ट करने का काम मेरा नहीं, वो आपका है। आपने जाना है, आपने उन तक पहुंचना है, आपने उनको ढूंढ के निकालना है, मेन स्ट्रीम लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि आपके पास एक बड़ी ताकत है, आपके पास कैमरा है, तो आप कैमरे के ज़रिए से उनको दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। और हमारा जो काम है, हम यही होता है कि हमसे कोई अगर कोई हेल्प मांगता है, जो मेरे तक होगा, जो मेरी समझ तक होगा, तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा कर पाऊँ। आपने तो हम पे ही डाल दिया, हम मैंने डाला नहीं, हम कोशिश करें, लेकिन जो शाइनेस है, मेरे क्वेश्चन का मतलब है जो शाइनेस है लोगों में, जो टैलेंटेड है लेकिन शाय है, काफ़ी शाय है लेकिन सामने नहीं आते, नहीं वो शाइनेस को ओवरकम करने के लिए उनको क्या? वो हर एक इंसान में होती है। वो स्टार्ट में शुरू में मेरे साथ भी ऐसा था। मुझे अभी भी याद है, जब मैं पहली परफॉर्म किया था तो मेरे को लिपस्टिक लगा के पूरा मेकअप तैयार करके स्टेज पे रखा था, और मैं शर्मा के गा रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता, जब आप एक्सपोजर, उसी को बोलते हैं, जब आपको एक्सपोजर मिलता है, जब आप नए लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो जहन है वो खुलता है, आपको चीज़ें समझ आती हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से फिर खुद को डेवलप करते हो। आप खुद एक यूट्यूबर हो जी, यूट्यूब पे आपके काफ़ी सारे गाने आते हैं। आप उन लोगों के लिए क्या करना चाहोगे जो टैलेंटेड हैं लेकिन किसी वजह से छुपे हुए हैं? देखिए, मैंने जैसे भी कहा, अभी पहले भी कहा कि मेरे तक जो हो सकेगा वो मैं करता हूँ और करता रहूँगा।
यही होगा कि म्यूज़िक के सिलसिले में, म्यूज़िक बनाने के सिलसिले में जो भी गाइडेंस चाहिए होगी, कहाँ कैसे करना है, कैसे म्यूज़िक रिकॉर्ड होता है, कैसे गाना रिलीज़ करना है, या अगर सीखने का किसी को शौक है तो वो भी कांटेक्ट करे, मैं उनको प्रॉपर चैनल बताऊंगा कि कहाँ तक जाना है और कैसे सीखना है। वकार साहब, चलते चलते आपकी मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो टैलेंटेड तो है लेकिन किसी वजह से छुपे हुए हैं, और उन लोगों के लिए जो हिंड्रेंस बन रहे हैं इन टैलेंटेड लोगों के लिए? देखिए, ये टैलेंट, जो कोई भी टैलेंट होता है, ये इंसान को डेवलप नहीं करता है, अल्लाह पाक ने आपको दिया है, तो उसको ज़ाया ना करें, उसको सामने लाएं, और जो भी काम करें दिल से करें, नेक साफ नीयत से कोई भी काम करें। इस बात पे मेरा बड़ा यकीन है, आप साफ नीयत से कोई भी काम लेके चलते हैं तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलती है। जी, शुक्रिया वकार बहुत साहब। शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे वकार खान साहब जो हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। अगले प्रोग्राम में अगली शख्सियत को दावत देंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।